एक और बात हमने आपको बताई थी, वो जो बड़ी मज़ेदार है, जो पाकिस्तान कह रहा था हमने उनकी फ्लड लाइट्स हैक कर ली, आईपीएल की फ्लड लाइट हैक कर ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया दावा, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला वीडियो। 16 जून को सर आ रहा है ये। हमने आपको पहले ही बता दिया था, और एक मीडिया नहीं सर, सारी मीडिया हाउस। साइबर अटैक पर आईपीएल के दौरान बंद कर दी थी लाइटें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने का दावा ने उड़ाया मजाक उड़ाया। 16 जून, और वो भी 6:22 शाम को। पाकिस्तान का सनसनीखेज दावा, आईपीएल की लाइट्स और भारत के डैम हैक करने की बात, 20:27 16 जून। आपको तो पहले मालूम चल गया था ना, आपके पास खबर पहले पहुंच गई थी या नहीं पहुंची थी? तो बस ये समझ लीजिए आप तक खबर सबसे पहले पहुंच जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा काम है आपको सही न्यूज़ देना और सबसे पहले देने का प्रयास करना, सही न्यूज़, है ना, टीआरपी के लिए नहीं भागना। चलिए अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान की बात सुन ले, पाकिस्तान कुछ कह रहा है। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ, और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई वॉल टू आई वॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है, तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक डेवलपमेंट से बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको वो मिसाल दे दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करा तो वो ये जनरेटेड यानी वो फेक थी, वो जो क्लिप था। बताइए साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें बीच मत डालो। हम नहीं दे रहे कोई हथियार, और न्यूक्लियर बम हम नहीं मारने वाले। कल एक वीडियो चल रहा था, अब कहते हैं वो वीडियो फेक है, भगवान जाने फेक है कि नहीं है। लेकिन उस वीडियो को लेकर बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि ईरान कह रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ, न्यूक्लियर हमला हुआ या हम हारने लगे, तो पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर बम पटक देगा इसराइल पर। आज पाकिस्तान जो है कपती हुई टांगों से, क्या पैर कप रहे थे, माथे पे पसीने थे, इसके साथ बता रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। बड़ी जल्दी स्टेटमेंट आ गया, बड़ी जल्दी हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कल तक इनके लोग कह रहे थे हम तो बम बेच देंगे ईरान को, इजिप्ट को, पता नहीं कहाँ बेचे जा रहे थे। तो बड़ी जल्दी समझ में आ गया कि पप्पा से पाला पड़ा है। ये हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान बेचारा ज़बरदस्ती घबरा रहा है, लेकिन अभी रुकिए, अभी पाकिस्तान तो आपसे भी घबरा रहा है और कुछ ज़्यादा घबरा रहा है। क्यों, खुद ही देखिए। लेकिन एक बात समझने की ये है कि ये मोदी साहब की पॉज है। पॉज का मतलब ये है कि सिचुएशन किसी को भी रिवर्स हो सकती है। फौजें जो है ना तो खाली पेट लड़ती हैं, फौजें ना पब्लिक सपोर्ट की मिलर लड़ती हैं। माशाल्लाह पब्लिक सपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन हमारी फोर्सेस को स्टेबल इकोनॉमी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अभी ये हाल ही में एक जंग से गुजरा है, और जिस तरह कहा जा रहा है कि मोदी साहब कहते हैं कि अभी एक पास है, तो उसके लिए, उस पास का मुकाबला करने के लिए हमने अपने दफा को मजबूत करना है। उसके लिए हमें अपने बच्चों का दूध तक कुर्बान करना है। बच्चों का दूध तक कुर्बान करना है भाई साहब। मोदी साहब कह रहे हैं भी पास है। पास सुन के बड़ी दिक्कत है भाई, समझ में नहीं आ रहा, डर के मारे हालत ख़राब है पाकिस्तान की। कहते मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला आप आज नहीं 20 साल तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि ब्रह्मोस जैसी मिसालें जब तक हैं भारत के पास, तब तक बड़ा मुश्किल है आपके लिए मुकाबला करना। ठीक है ना? चलिए, तो बड़े डरे हुए बेचारे, समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्यों डरे हुए हैं। डरे हैं सर, कारण है उसका, डरे इस कारण से। ना ये वाला नहीं सर, ना, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से कुछ घटना हुई है, उस घटना को आप देखें। अब तक जो आप उड़ीसा के बालासोर या फिर साउथ में सुनते थे, अब वो उत्तर प्रदेश में सुनने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट अंतरिक्ष में जाने वाला, उसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। यानी सिर्फ साउथ में नहीं, अब नॉर्थ के उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा। और प्राइवेट एक एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, उसका नाम है इनस्पेस, इसने जो है कैनसैट, और ये स्टूडेंट कंपटीशन था 2024-25 का, इसमें जो एक तहत मॉडल रॉकेट का ट्रायल लॉन्च किया और ये सफल रहा। अब इसके बाद जो है इनस्पेस और इसरो की टीम मिलकर जो है कुशीनगर में इसको लेकर इन्होंने वो किया। डीएम ने बड़े खुश हैं, और उत्तर प्रदेश अब जो है
इसमें एक कदम आगे रखने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में अब तमाम सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स को लेकर प्रोडक्शन होने की संभावना है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इसी लाइव में कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश बहुत डिफेंस को लेकर काफ़ी बुलिश है कि डिफेंस की चीज़ें हम बनाएंगे, क्योंकि संभवतः उन्हें पता है कि आने वाला मार्केट जो है डिफेंस मार्केट है। ड्रोन्स को लेकर भी बुलिश है, ब्रह्मोस के पार्ट्स को लेकर भी वो काफ़ी बुलिश हैं कि ब्रह्मोस हमारे यहाँ बने। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान को ऐसे में डर तो लगेगा ना। अब तक तो सिर्फ साउथ में थोड़ा बहुत कुछ होता था, अब साउथ में भी हो रहा है, नॉर्थ में भी हो रहा है, नॉर्थ और साउथ, और अभी वेस्ट में भी होने लगेगा। ईस्ट पहले से ही कर रहा था, तो सब में कॉम्पिटिशन तगड़ा होने वाला है। देखते जाइए, आपको आनंद आएगा। चलिए अब आगे चलते ज़रा देखें। मोदी जी हैं जी, क्या चक्कर है, यहाँ कहाँ पहुँच गए? कनाडा जाना था ना? जाना था रंगून, पहुँच गए चीन, समझ गए ना, कुछ ऐसा ही हाल हो गया भाई। जाना था कनाडा, पहुँच गए साइप्रस। कमाल है भैया। तो साइप्रस क्यों पहुँच गए? साइप्रस में बड़ा जोरदार स्वागत हुआ, वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन साइप्रस जाने की ज़रूरत क्या पड़ी? ये रहा भारत। साइप्रस कहाँ है? साइप्रस इधर तो नहीं है, नहीं, साइप्रस इस तरफ है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? साइप्रस तो कहीं दिख ही नहीं रहा। मैं आपको बड़ा करना पड़ेगा साइप्रस को देखने के लिए। मिल गया, ये रहा साइप्रस। अरे इतना छोटा सा देश हो, यहाँ गए हैं। हाँ, कई सारे कारण हैं। पहली बात, इजराइल के पास है। दूसरी बात, इजिप्ट के भी पास है। तीसरी बात, सीरिया और लेबनान के भी पास है। और चौथी बात, टर्की को सीधे चैलेंज करता हुआ सामने है। ठीक, अब गए क्यों उसको समझिएगा। टर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाह रहा है, बार बार ईयू को ज्वाइन करना चाह रहा है, और एकमात्र देश है साइप्रस जो उसको बार बार ब्लॉक कर देता है, वो उसको आने नहीं देता यूरोपियन यूनियन में। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, साइप्रस के पास अकूत गैस के भंडार हैं बहुत बड़े, और वो टर्की को नहीं देता हो, टर्की से शेयर नहीं करता हो। ठीक, इसके अलावा टर्की, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया, इन तीन के लिए बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ है। वही मुस्लिम ब्रदरहुड चलाना, ये सब करना। आर्मेनिया से भारत के पहले अच्छे संबंध हैं, ग्रीस से भी अच्छे संबंध हैं, और अब साइप्रस से जो नहीं थे वो साइप्रस से भी बुरे नहीं थे हमारे, कभी दुश्मनी कभी नहीं थी, लेकिन एक जो अच्छे मधुर संबंध होते हैं, आना जाना रहता है, तो वो आना जाना जो है शुरू हो गया। और बड़े डिफेंस सप्लायर के तौर पर भारत ने वहाँ पर अपना कदम रखा है। साइप्रस के साथ कई सारी डील हुई हैं, जिसमें ब्रह्मोस भी है। बताया जाता है कि ब्रह्मोस भी भारत उसको देगा, साइप्रस को। ये तमाम सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बहरहाल उससे पहले देखें ज़रा, वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को नवाजा गया। और यहाँ पे हम दृश्य दिखा रहे हैं दर्शकों को, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति जी, द ग्राउंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ मार्टिन लूथर किंग सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है, उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं यह अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूँ। तो चलिए साहब, अवार्ड तो मिल गया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन अवार्ड तो भारत को मिला, भारत की ताकत को मिला, 140 करोड़ लोगों को मिला जो आप हैं। ये अवार्ड एक्चुअली आपको मिला है। तो खाली अवार्ड से बात बन जाएगी क्या? मोदी को गाली देने वालों के लिए मैं एक और बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ, और जमकर आप गाली दे सकते हो जितनी चाहो, है ना। उतने से कुछ नहीं होगा जो अभी तुमने गालियाँ लिखी हैं। अब आगे बताता हूँ, तब असल में गालियाँ लिखोगे। आई ओहो, ये चश्मा वश्मा, अरे साहब, अच्छा तो ये वाला ला कर लेना है, ये वाला कोई नहीं, 3 तरह से मारेंगे घुमा घुमा के, सब ले लेंगे। साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष ले गए, और साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष वो हिल दिखा रहे हैं, वो पहाड़ दिखा रहे हैं जिस पर एर्डोगान की सेना ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और मोदी जी कह रहे हैं कि वो खाली करवा देंगे, आप टेंशन मत लो, यही वाला ना बात। तो साइप्रस के प्रेसिडेंट लेकर गए थे प्रधानमंत्री मोदी को नियर निकोसिया माउंटेन्स के पास, निकोसिया पहाड़ों के पास, और उन्होंने बताया किस प्रकार से टर्किश आर्मी ने यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है और इन पहाड़ों को कब्जा कर रखा है। ये पहाड़ हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं और हमारी कंट्री का ही पार्ट है, और 1974 के बाद से जो है इस पर कब्जा है टर्की का। इसके बाद भारत ने बाकायदा आधिकारिक बयान जारी कर दिया, बिग न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़,
Cyprus, Indian Prime Minister Modi calls for resolution of Cyprus issue based on UN Security Council resolutions, among other rules. UNSC resolution on Cyprus called for removal of Turkish foreign troops from northern Cyprus. कहते हैं कि UNSC का जो UN का जो रेजोल्यूशन है उसी के तहत इसको सुलझाया जाना चाहिए। और उसके तहत क्या, जैसे शिमला समझौता था ना सर अपने, कि पहले पाकिस्तान को अपनी सेना को हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसके बाद बात बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो है प्लेबेसाइट तो बहुत बात की बात है, पर पहले आप अपनी सेना को हटाओ। तो अब कश्मीर पर उचका था टर्की, और अब टर्की के लिए मुसीबत शुरू हो गई। और ये वो ताकत है जिस ताकत को हम कंटिन्यूस देखना चाहते थे। आज तक ऐसा स्टेटमेंट भारत की तरफ से गया नहीं है। टर्की के खिलाफ ये पहला भारत का बड़ा स्टेटमेंट है और एकदम स्पष्ट रूप से समझा दिया। बहुत कूद रहा था ये कश्मीर को लेके, बेटा अभी तो पहले तो इलाका खाली कर। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं कि इलाका खाली कर, भारत ने ऑलरेडी कई सारे समझौते किए हैं, जिसमें डिफेंस के समझौते किए हैं साइप्रस के साथ में। लॉन्ग रेंज, मीडियम लॉन्ग रेंज, ये ड्रोन्स भी देगा भारत मिसाइल्स भी देगा। ये सभी चीज़ें, सैन्य समझौता भारत ने किया साइप्रस के साथ, ये सभी चीज़ें देगा। तो आने वाले समय में ये देखना बड़ा मज़ेदार होगा। भारत की स्थिति धीरे धीरे अब वैसी बन गई है जैसी कि अमेरिका की है। हमको भी फ़ायदा तभी होगा जब दो लोग लड़ेंगे, और हमारे पास में जो डिफेंस कॉरिडोर है उसका फ़ायदा हमको तभी मिलेगा जब हम कहीं दूसरी जगह युद्ध होगा और हम उसमें अपना सामान देंगे। मैं समझता हूँ भारत ने पाकिस्तान के साथ तो युद्ध करके बता ही दिया कि हम सुपीरियर हैं। समय आ गया कि भारत साइप्रस जैसे छोटे देश और ऐसे देश जिनको बड़े देशों ने कब्जा कर रखा है और दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जो गुंडे देश हैं इस विश्व के, उन गुंडे देशों को सबक सिखाने का और डायरेक्ट लड़ने की जरूरत नहीं है। बस दूसरे देशों पे हाथ रखते जाइए, उनको सामान देते जाइए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं आपको, 500 ब्रह्मोस मिसाइल और टर्की खत्म, अग्नि की नौबत ही नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो विचार कीजिएगा जरा इस पर। वो किसी ने लिखा ट्रंप के ऑर्डर पर सीज फायर। अब मैं बोल दूं, मिर्ची तो नहीं लगेगी किसी को। सच्चाई तो यह है कि हाथ जोड़कर जेडी वांस ने बोला था कि इस युद्ध को तुरंत रोक लो। वो ये नहीं कह पा रहे कि उनके आदमी अंदर मर गए। पता तो कर लो जरा, नूर खान एयरबेस में जो नीचे अंदर जो दफन है वो किस सेना के लोग थे, नूर खान एयरबेस पर किसका कब्जा था, और वहाँ जो हथियार रखे थे वो किसके हथियार रखे थे, न्यूक्लियर आर्सनल जो है वो किसका था। भड़बड़ा कर अमेरिका ने फ़ोन लगाया था कि भैया रोको, ये तो मारे डालेंगे। पता तो करो सर पहले। भारत की ताकत को आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। पर खैर, सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल और यही सब चीज़ें नहीं दी, कुछ और भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की फर्स्ट लेडी फिलिपा कर्सेरा के लिए ये तोहफा लेकर गए। ये पर्स है, क्लच महिलाओं का, और ये जो है मेटल वर्क का है। और ये मेटल वर्क जो है ये आंध्र प्रदेश में होता है, ये वहाँ की स्पेशलिटी है। और बहुत सुंदर बनाते हैं इसको, हैंड क्राफ्टेड होता है, हाथ से बना होता है ये पूरा, ठीक है ना। और ज़बरदस्त स्टाइलिश है। मतलब हम वो सब तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में नई चीज़ आ गई हैं कि हम ड्रोन बेचेंगे, फलान बेचेंगे, ठिकान बेचेंगे, तो हम इसको भूल जाएंगे। ये तो अपना पुराना धंधा है। इस पुराने धंधे को तो अपन चालू रखेंगे। तो गिफ्ट में क्या देना सोचिए, पहले क्या दिया जाता था और आज क्या दिया जा रहा है। आप देखिए सर, बनिया बुद्धि इसको बोलते हैं। जहाँ जा रहे हैं ना, अपना प्रचार तो करते ही जा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ब्रह्मोस, बिल्कुल सर, बिल्कुल होना ही चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। www.nitinshukla.com पर आपको जाना, वहाँ जाकर QR कोड मिलेगा, QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, ऐड नोट ढूंढिएगा, ऐड नोट में जाकर अपना नंबर और अपना नाम लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा। ये तमाम सारे सोशल मीडिया के हैंडल हैं, इनको क्लिक करके इनसे जुड़ते जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का बटन दबाकर दोनों चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर कृपया कर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।